Dear students, MCQs हैं the size of the ribosome in prokaryotic cell is options हैं A 40S, B 60S, C 70S, D 80S। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें डिस्कस्ड हो रही हैं। एक ये कि आप बताएं कि साइज़ ऑफ द राइबोसोम्स कितनी है, और दूसरी बात यह है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की साइज़ कितनी होती है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी नहीं होती और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी नहीं होता। मिसाल के ज़रिए से मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। नाउ व्हाट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के साइटोसोल वाली पोर्शन में ये मौजूद होती हैं। या तो ये फ्री पाम में साइटोसोल के अंदर मौजूद होती हैं या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। दूसरी बात ये कि ये बहुत तरह के सेल्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी ये मौजूद होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये मौजूद होती हैं। द राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन प्रोसेस कहा जाता है, जिसके अंदर राइबोसोम्स इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स बाइंड होते हैं और इस बाइंडिंग के नतीजे में जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं और इसी तरीके से बहुत सारी अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान, और एक प्रोटीन जो है एक मैक्रोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाती है। Now, what are the size of the prokaryotic ribosomes? Actually, the size of the ribosomes is represented in sedimentation rate, how rate they are sedimented inside the centrifuge machine। हम centrifuge machine को इस्तेमाल करते हैं कि कितनी जल्दी और कितनी रफ्तार के साथ एक ऑर्गेनेली दूसरे ऑर्गेनेली से जुदा होते हैं। तो अगर हम राइबोसोम्स देके, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देके सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, तो वो 70S यानी 70 स्विटबर्ग यूनिट पर ये आइसोलेट हो जाते हैं, तो इसलिए उनका साइज़ हमने 70S रखा है। अब इस राइबोसोम्स को अगर हम देखें तो ये फिर मज़ीद दो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। एक 50S है एक यूनिट और दूसरा यूनिट वो 30S है। अब अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूँ इस 70S राइबोसोम्स के साइज़ को, तो ये हमारे पास 15 से लेकर 20 नैनोमीटर के बीच में उनका साइज़ आता है। नाउ ये जो एस है, एस क्या है? एक स्विटबर्ग यूनिट है, यानी जैसे हम नैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं, मीटर इस्तेमाल करते हैं साइज़ को किसी चीज़ के साइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह हम एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जिसको एस कहा जाता है। यानी स्विटबर्ग यूनिट एक्सप्रेस करता है कि पार्टिकल के साइज़ को, कि हाउ रेट दे आर सेडिमेंटेड इनसाइड ए सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें हम हाई ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास चीज़ें आइसोलेट होते हैं। जितने स्पीड के साथ, जितनी सेंट्रीफ्यूज रेट के साथ ये सेडिमेंट हो जाते हैं, तो इस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इस स्पीड को हम स्विटबर्ग यूनिट बोलते हैं और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखें तो वो 70S पर सेडिमेंट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो आज के MCQs। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो।